जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि हर मंडे को हम किसी ना किसी शायर के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं, और शायर भी ऐसे जो दुनिया में महसूस कर रहे हैं, जो अपने इर्द गिर्द सारा कुछ देखते हैं, उनको कैसे एक अपने शब्दों में ढालते हैं। और अक्सर हमने देखा कि मंच पर हमने कुछ बुज़ुर्गों को शायरी करते देखा है, लेकिन आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं ये एक युवा पीढ़ी के नौजवान हैं जो बहुत ही कम उम्र में जिन्होंने अपना इस फील्ड में एक अच्छा नाम बनाया और नाम कमाया भी है। और इनसे गुफ्तगू करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे। आइए पहले इनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ हैं अभी एहसास जी। जी एहसास जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। जी शुक्रिया आदरणीय। शुक्रिया विक्रम जी। जी। और एहसास जी, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत छोटी उम्र में आपने इस तरफ ये कदम रखा, नाम कमाया। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और बचपन आपका कहाँ पर बीता। विक्रम जी, जन्म तो वैसे तो मालिक की कृपा है, हर जगह ही उसी की बनाई हुई है। लेकिन ये हरियाणा में करनाल डिस्ट्रिक्ट है, और करनाल का एक छोटा सा कस्बा है घरोंडा। जी वही मेरा जन्म स्थल रहा। जी, और आपका बचपन भी वहीं पर बीता, गरौंदा, करनाल डिस्ट्रिक्ट आप बता रहे हैं। हाँ, बचपन यहीं बीता, और उसके बाद कारोबार के सिलसिले में पिताजी को जाना पड़ा चंडीगढ़। तो मेरी शुरुआती दौर की पढ़ाई जो है, शिक्षा मैंने वहीं से प्राप्त की, 12वीं तक की। और उसके बाद ग्रेजुएशन फिर मैंने वापस हरियाणा में आकर के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया। जी, और फिर तो ये कह सकते हैं हमारे साथ छोरा हरियाणा का आज मौजूद है, जो ना बेशक। सिर्फ हरियाणवी रंग भी है और एक शायरी का भी एहसास है, और आपका नाम भी जो है उसी एहसास के साथ सराबोर है, अभी एहसास। जी, बहुत अपने आप में एक यूनिक नाम है और यूनिक तखल्लस है, और बहुत अच्छा लग रहा है। और नाम से ही पता चलता है कि आप में ये शब्दों का एहसास जो है ये कूट कूट कर भरा हुआ है। और आप जी में ये बेशक जी है। जी, आप में ये, जैसे आपने कहा शिक्षा आपकी चंडीगढ़ में भी हुई, फिर वापस आप करनाल डिस्ट्रिक्ट में आके आपने शिक्षा पूरी की, और उसके बाद ये शौक़ आप में कैसे जागा शायरी का, या कौन कौन से शायरों को आप सुनते थे जिनको सुन के मन पे ये एक बात आई कि आप भी इस तरफ जो है आपका रुझान बढ़ा। जी दरअसल विक्रम जी, बचपन में ना हिंदी गीतों को लिखने का बड़ा शौक रहता था। जैसे पुराने गीत हुए तो कॉपी पे उतार लेने, तो वहां से थोड़ा सा रिदम से प्रेम होना शुरू हो गया। राइमिंग का थोड़ा सा पता चलना शुरू हो गया कि हाँ जी, इस तरीके से ये काफिया बंधते हैं गीतों को लिखते लिखते ही। लेकिन ये शायरी का ज़ौक जो है, मुझे 2016 की मैं बात करूंगा, 2016 दिसंबर जी 24 तारीख थी और 4:30 बजे। जी तो वहाँ पहला शेर अता हुआ था। जी। जी। और जब शौक़ जागा इस तरफ, फिर सोचा कि बढ़ा जाए, और परिवार का सहयोग कैसा रहा, कैसी सपोर्ट रही परिवार की। जी बेशक, परिवार का सपोर्ट रहा ही। जैसे कई जगहों पर पढ़ना, आध्यात्मिक स्थलों पर जाकर के पढ़ना, क्योंकि मैं शुरू से ही जो है ना रूहानी रंग में ही लिखता रहा हूँ। जी आध्यात्म की ओर ही अग्रसर रहा हूँ शुरुआती दौर से ही। जैसे हमारे पंजाब के बठिंडा के उस्ताद शायर हैं बशित्र पारस जी, जी उनको काफी सुना हम लोगों ने। शुरू से ही सुनते आ रहे हैं उनको। उनके साथ विवेक शौक जी, उनको भी काफी सुना। फिर दुनियावी तौर पर जी देखा जाए तो मुनव्वर राणा है, राहत इंदौरी साहब हैं, फिराक गोरखपुरी हैं। इन सभी शायरों को सुनते सुनते, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के जरिए, फिर वो ज़ौक एक अंदर पैदा होता चला गया। तो फिर ध्यान आया कि चलो हम कोशिश करके देखें। तो फिर वो कलम बाकमाल अब चल ही रही है, वो रुकी नहीं दोबारा, आपकी कृपा से। ये पीर मुर्शद का रहम है, उनकी तौफीक है। जो कुछ अता होता है वो
कलम के जरिए कागज पे उकेरा जाता है। जी, क्या बात है, बहुत खूब। आपने जैसे कहा, इन बड़े बड़े शायरों का आपने नाम लिया, और बचित्तर पारस जी जो आप नाम ले रहे हैं, ये भी कुछ ही दिन हुए हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके साथ भी हमें इंटरव्यू करने का मौका मिला, और बहुत सुंदर उन्होंने अपनी रचनाएं हमारे साथ साझी करी उस इंटरव्यू में। जी जी, और मैं चाहूँगा कि एहसास जी, कुछ आपकी शायरी का रंग हो जाए, हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइए आप। जी, एहसास जी, आपका शायद फ़ोन म्यूट हो गया, एक बार चेक कर लीजिए। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही एहसास जी। म्यूट नहीं है हुजूर, म्यूट नहीं है उसका। जी, आवाज़ थोड़ी ऊंची कर दीजिए अंदर। जी एहसास जी। जी मैं पढ़ूं। जी जी, पढ़िए, आप, आवाज़ सही आ रही है आपकी। जी जी, ये 2019 में मैं अर्ज कर रहा था कि ये गजल हुई थी, जी तो उसी के दो तीन चार शेर मैं कोशिश करता हूँ। जी, इरशाद जी। ये गजल का मतला था कि मुझे क्या क्या कहा किसने कहा था, मुझे क्या क्या कहा किसने कहा था, भूल जाता हूँ। वाह, बुरा सब याद रखता हूँ, बस अच्छा भूल जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बुरा सब याद रखता हूँ पर अच्छा भूल जाता हूँ, क्या बात बुरा सब याद रखता हूँ, बस बस अच्छा भूल जाता हूँ। किसी को देखने से पहले तुझको देखता हूँ बस, है। जी, किसी को देखने से पहले तुझे तुझको देखता देखता हूँ हूँ। बस, फिर उसके बाद किसको देखना था भूल जाता हूँ। वाह वाह वाह, फिर उसको बाद किसको देखना था। वाह। शुक- जी शुक्रिया। ख्याल आता है तुझको सोचकर कुछ शेर लिखने का, जी, ख्याल आता है तुझको सोचकर कुछ शेर लिखने का, मगर जब याद करता हूँ तो लिखना भूल जाता हूँ। क्या बात है। इस्लाम में एक लफ्ज आता है मेराज, जी सभी भाइयों को एक मैंने शब्द इस्तेमाल किया है, मेराज उल्फत। शेर देखिएगा, जी और ये शेर पीर मुर्शद के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसे मेराज उल्फत या इबादत जान लो हमदम, जी, इसे मेराज उल्फत उल्फत। या इबादत जान लो हमदम, कि जब तुम याद आते हो मैं दुनिया भूल जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है जी, बहुत सुंदर। जी, ये कुछ शेर उस गजल के थे। जी ये मेरे दिल के बहुत करीब रही है जी, गजल। और बहुत खूबसूरत आप अपने शब्दों को बयां करते हैं, और वाकई जैसे आपने कहा पहले शेर में कि वो जो बुरा याद रखता हूँ अच्छा भूल जाता हूँ, और वाकई ये एक हमारे समाज की एक सच्चाई है कि लोग कहते हैं जी कि आपकी जो 100 अच्छाइयाँ होती हैं वो लोग भूल जाते हैं, लेकिन एक जो बुराई हाँ, होती है वो याद रहती है। जी, और बिल्कुल ये ऐसा ही होता है, क्योंकि जो शायर होता है वो समाज के हालात को, समाज की सच्चाई को, समाज का एक आईना होता है जो शायर होता है, और बिल्कुल आपने बखूबी वो आईने का काम किया, जो समाज की फितरत है, समाज की हालत अपने शेरों में दर्शाने का, वो आपने बखूबी ऐसा प्रयास किया है। बहुत खूब। और बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि एक आपकी नौजवानी की उम्र है, और बहुत कम ऐसा होता है कि इस उम्र में लोग इस तरफ मुड़ जाए, क्योंकि शायरी तो अक्सर लोग समझते हैं बूढ़े बुजुर्गों का ये काम है, और आप एक नौजवानी की उम्र में ये काम कर रहे हैं, ये सारा कुछ कैसे हुआ। असल में मेरा ये मानना है कि अल्लाह जब तौफीक देता है, खुदा जब किसी को नेमत देता है ना, जी तो वो उम्र नहीं देखता विक्रम जी। जी उसे जिसे देनी होती है उसकी झोली में डाल देता है। जी, बिल्कुल एहसास जी। और मैंने एक यहाँ शेर कहा था इस। यहाँ हम इस बात का आपके फिर दोबारा जवाब लेंगे, लेकिन समय हो चला है एक ब्रेक का, और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, एहसास जी के एहसास हम सुनेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हिंदी और उर्दू के नौजवान शायर अभी एहसास जी, जो अपने एहसास को शब्दों में, लफ्ज़ों में बखूबी बयां कर रहे हैं अपनी शायरी के साथ। आइए एक बार फिर इनसे मुलाकात करते हैं। जी एहसास जी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। शुक्रिया। और जैसा ब्रेक पे जाने से मैंने आपसे पूछा कि जो शायरी है एक नौजवानी उम्र में कैसे इस तरफ मुड़ना हुआ, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा बहुत कम जाता है। जी, इसके बारे में आप बता रहे थे। मैं अर्ज कर रहा था विक्रम जी कि ये सुखन का जो जौक है या ये जो तौफीक है, ये स्वयं ये कह लीजिए कि परवरदिगार आपको बख्शता है, और ये किसकी झोली में डाल दे और किस उम्र में डाल दे, इसका किसी को कोई अंदाजा तो नहीं होता। ये इसका करम ही है, देखिए, है ना, इसे बराए करम कहेंगे कि क्योंकि कहा यह जाता है कि शायर का जो तसव्वुर होता है वो एक साइंटिस्ट से भी ऊपर होता है। जी क्योंकि वैज्ञानिक तब उस पर रिसर्च करेगा जब शायर उस पर ख्याल लाएगा, यानी कि शायर ने कहा कि मैं तुझे चांद पर की सर्च की गई कि चांद पे जाया जा सकता है। जी, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। एक दुनिया ऐसी दुनिया के। तौफीक तो, जी हाँ जी जी, जी जी ये तो स्वयं देखिए अल्लाह ही बख्श सकता है। ये किसी की किए से तो नहीं होती, है ना। जी ये किसकी झोली में आनी है और किस उम्र किस रूप में आ जानी है, ये भी कोई नहीं जानता। जी, बिल्कुल, ये गॉड गिफ्टेड है ये चीज़ें जो होती हैं। और जैसे कहा जाता है कि जो शायरी होती है इसको कहीं से सीखा नहीं जा सकता। जो उस्ताद होता है वो आपको निखार तो सकता है, मात्राएं कैसे लगानी है, काफिया कैसा होना चाहिए, कैसे हाँ, काफिए मिलाने हैं। बस जी, जी लेकिन जी वो जी। जो ख्याल है, जो विषय आपने लेके आना है, जो शब्द आपने, वो आप पर शायरी उतरती है, शायरी की आमद होती है, और वो सिर्फ शायर पे ही वो आमद होती है। जी, जैसा कि आप बता रहे थे। और जैसे आपने कहा कि जब आप शायरी लिखते हैं तो एक ध्यान में क्या रहता है कि कैसे विषय, पहले आप सब्जेक्ट चुनते हैं, कैसा विषय चुनते हैं, फिर उस पर अपने शब्दों को कैसे वो अंजाम देते हैं, कैसे ये सारा प्रोसेस चलता है। जी असल में मेरा ये मानना है कि हमें सिर्फ ना ख्याल जहन में लाना, ये होता है कि हमारे आसपास ही होते हैं ख्याल, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता विक्रम जी उसके लिए। जी आपको बस अपने अंदर टटोलना होता है। और जी मैं तो अपना ही तजर्बा आपसे बयान करूंगा कि मेरे साथ जब भी कुछ ऐसा होता है कि कुछ शेर उतर रहे होते हैं, एक बार तो मन कहता है कि हाँ जी इस राइम में या इस मात्रा भार में लिखा जाए, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तब कुछ और ही लिखा जाता है। क्या बात जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन, तुम करते तो अपने मन से हो, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। है। जी, बहुत खूब। जी बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा एहसास जी। और मैं चाहूँगा इसी एहसास के साथ आगे बढ़ा जाए और कुछ और आपका रंग हो जाए शायरी का। एक मैं आपसे ना एक गजल शेयर करना चाह रहा था। एक बार उर्दू हिंदी के कुछ साहित्य अकादमियां इकट्ठी हुई थी बेंगलोर में, तो जी वहां पे एक मुशायरा रखा गया था। तो वो तीन जबानों में, हिंदी, उर्दू और फारसी के शायर वहां मौजूद थे। जी तो वहां मुझे नाचीज को भी न्योता आया था बेंगलुरु से। तो वहां पर मैंने गजल पढ़ी थी, मुझे वो गजल याद आ रही है। तो मैं उसके तीन चार छह अशार जो ध्यान आ रहे हैं, मैं आपसे जी जी, इरशाद जी। उनका मतला था विक्रम जी के, ऐ चांद तेरी हस्बे जरूरत के नाम पर, हम्म। ऐ चांद तेरी हस्बे जरूरत के नाम पर, जलता रहा चिराग हिमायत के नाम पर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। हस्बे जरूरत के नाम पर, जलता रहा चिराग हिमायत के नाम पर, सोचा है सब ने तुमको मगर उसने पा लिया, जी, जिसने किया है इश्क इबादत के नाम पर। वाह वाह, जिसने किया है इश्क इबादत के नाम पर, क्या बात है। जिसने किया है इश्क इबादत के नाम पर,
शेर देखिएगा कि जी खुद को किया बुलंद तो पूछी गई रजा। वाह। जो खुद खुद को को किया बुलंद तो बुलंद। पूछी गई रजा, मांगा खुदा खुदा से अतायत के नाम पर। वाह वाह, मांगा खुदा खुदा से, क्या बात है। अतायत के नाम पर। और शेर देखिएगा, मेरा ये पर्सनल अपना मन की बात कहूं तो विक्रम जी, मेरा ये मानना है कि हमें हर मौजू टच करना चाहिए, जी है ना। हर एक पहलू पर आप लिखें, हर जी पहलू है आपके आसपास। तो इसी पहलू का एक शेर देखिएगा कि हक मार के दौलतें, जी। हक मार के गरीब का जोड़ी है दौलतें, लानत कमाई जा रही रहमत के नाम पर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर है साहब जी। लानत कमाई जा रही रहमत के नाम पर, जिस्मों पर आ रुके हैं, उतरना था रूह में। आह, जिस्मों पर आ आ रुके रुके हैं, हैं। उतरना था रूह में। क्या कर रहे हैं लोग मोहब्बत के नाम पर। क्या बात है, क्या बात है साहब जी, क्या कर रहे हैं लोग, वाह। क्या कर रहे हैं लोग मोहब्बत के नाम पर। और मैं ये हिदायत भी है हम सबके लिए, आपके लिए विक्रम जी, मेरे लिए भी, जी। कि माना गलत है झूठ, हाँ तो झूठ ही सही। माना गलत है झूठ। माना गलत है झूठ, हाँ तो झुला के देखिए उल्फत के नाम पर। वाह 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 वाह। जी, मैं चाहूँगा ये ऐसा शेर झूठ जो, एक बार, है ना। माना झूठ ही सही, ये शेर एक बार फिर पढ़िए, क्योंकि थोड़ी आवाज़ बीच में रुक गई थी। हाँ तो झूठ ही सही, दो दिल मिला के देखिए उल्फत के नाम पर। क्या बात है, क्या बात है। और आकर मेरे ख्याल में चुपचाप ले गया, वाह। आकर मेरे ख्याल में चुपचाप ले गया, अस्काम और जख्म सारे हिफाजत के नाम पर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। ये उस दौर में मैंने ये गजल पढ़ी थी, 2020 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। जी, बहुत सुंदर आपने लिखा। और जैसे कि मैंने पहले ज़िक्र किया कि जो शायर होता है ये एक आईना होता है हमारे समाज का। और जैसा आपने अपने शेर में कहा कि खुदा से खुदा को ही मांग लिया। और मैंने एक बहुत पहले एक कहानी सुनी थी कुछ इस तरह की, कि किसी राजा ने अपने दरबार में एक नुमाइश लगाई और ये ऐलान किया कि किसी को जो भी चाहिए उसको मिल जाएगा, ले जा सकता है। और सब लोग आए, कुछ ना कुछ जी मांगते भी। रहे, ले जाते रहे। और एक बहुत समझदार इंसान आया और उसने कहा कि राजा, तुम्हारी दरबार में से कुछ भी ले जा सकता हो? कहते हाँ। तो कहता, राजा मैं तुम्हें चुनता हूँ। और जिसने राजा को चुन लिया उसका वाह सारा राज्य हो गया। और वही ख्याल आपने अपने इस नज़म में, गज़ल में लिखा कि खुदा से खुदा को ही मांग लिया। अक्सर ऐसा होता बहुत कम है, लोग खुदा से, रब जी। से कुछ ना कुछ अपने स्वार्थ मांगते हैं, चीज़ें मांगते हैं, लेकिन जब खुदा हमारा हो गया तो फिर किस बात की कमी रह गई। और यही बहुत मैं खूब। जी यही मेरा था विक्रम जी, कि हम दात मांगते हैं, क्यों ना हम दाता को मांगे, जी बिल्कुल। जब है ना। दाता आ गए तो सारी दाता दातें ही इसके मिल पीछे गया आ गई। तो हाँ, दाता ही हैं जी, बेशक। जी, और कहीं मन में फिर ये भाव भी ना हो कि हम दाता को इसलिए मांग रहे हैं कि दाते अपना पाएगी, लेकिन वहाँ पर एक निस्वार्थ भाव जी रहता है कि सिर्फ इसके इश्क में और जी प्रेम जी। में सिर्फ इसको ही मांगा जाता है। बिल्कुल, बहुत हाँ खूब। जी। और जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि आप मुशायरों में जाते हैं, तो जब मुशायरों में जाते हो तो एक कैसा रिस्पांस मिलता है? जो ऑडियंस आगे बैठी होती है उनका रिस्पांस एक कैसा रहता है जब आप शायरी पढ़ते हैं, शेर पढ़ते हैं? वैसे तो बहुत मोहब्बत मिलती है। दरअसल मैं हमेशा जिक्र करता हूँ अपने शायर मित्रों से, जितने सुखनवर मेरे साथ के हैं, तो वो कहते हैं कि एहसास तुम थोड़ा सा अलहदा सोच के हो। क्योंकि मेरी ये सोच है विक्रम जी, मेरा ये मानना है कि शायरी सिर्फ स्वयं के लिए लिखी जाए। आप किसी को सुनाने के लिए
चंद लोगों की तालियों या सीटियों के लिए ना लिखें, बशर्ते आप वो लिखें जो सच है, कि चाहे वो किसी को पसंद आए या ना आए। जी। जी। इसी तरह ना एक मैंने शेर कहा था जी। कि ये कभी मशहूर थी हम्म। बेबाक लहजे से पराज। वाह। ये दौरे हाजिर की हकीकत बयान कर रहा हूं जी। कि ये कभी मशहूर थी बेबाक लहजे से पराज, कागजी घुंघरू को बांधे नाचती है शायरी। आ हा, क्या बात है, बहुत खूब। ये एक शेर हुआ था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जी। हमें सच लिखना है। बिल्कुल। शायर वही है जो जी। अपने आप से बेईमानी ना करे। और बिल्कुल, और जो सच्चाई होती है उसी को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि जो जिगर से निकली हुई बात होती है, दिल से निकली हुई आवाज़ होती है। लेकिन अच्छी वही लगती है जो सच होता है। जी। जी, और बिल्कुल दिल से जो निकली हुई आवाज़ होती है वही दूसरों के दिल तक फिर पहुंचती है। जी। और जी जैसे बिल्कुल। आपका नाम है अभी एहसास, एहसास जे अभी के साथ कैसे जुड़ा? ये थोड़ी लंबी कहानी है विक्रम जी। जी। असल में पहले अभी ही लिखता था सिर्फ, उसके बाद कुछ एक उस्तादों से राबता हुआ, और मेरे घरौंडा शहर के ही एक बहुत बुजुर्ग महात्मा थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनसे मेरा बड़ा कनेक्शन रहा। कई आध्यात्मिक जगहों पर जाना, तो उनके साथ ही चले जाना, तो काफी कुछ उनसे सीखने को मिला। उनका नाम आदरणीय लखा सिंह जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम लिखते क्यों नहीं हो। मैंने कहा जी मैं कैसे लिख सकता हूँ। वो कहते नहीं, आप कोशिश करें, आप लिख सकते हैं। तो फिर जब वहां से कोशिश हुई, कुछ एक शेर, कुछ एक, तो उन्होंने मुझे कहा कि ना तुम एहसास करके लिखो। मैंने कहा बाबूजी ये तो नाम बड़ा अच्छा है, क्या ये नाम हो सकता है। कहते हाँ हाँ, तुम्हें तो एहसास है तो तुम लिख सकते हो। तो बस वहीं से उन्होंने फिर वो एहसास का खल्लस मुझे दिया। जी, और बिल्कुल जैसे आपने कहा, ये कई बार ऐसी एक कृपा होती है प्रभु की कि किसी ना किसी शख्स के घट में बैठ के ही हमें वो एक राह हाँ देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, और जिन्होंने आपके टैलेंट को पहचाना कि आप लिख सकते हो, और एहसास जो है आप उसमें जो लिखना स्टार्ट करो। जी। और एहसास जी, और भी बहुत सी बातें होंगी लेकिन समय हो चला है एक ब्रेक का। और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, बस मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं युवा शायर अभी एहसास जी, जो अपने एहसास के लिए जाने जाते हैं। और अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। जी, आइए एक बार फिर मुलाकात करते हैं एहसास जी के साथ। जी एहसास जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद। और शुक्रिया जी। जी एहसास जी, जैसे आप मुशायरों में जाते हैं, शायरी पढ़ते हैं, और उसके लिए आपको कौन कौन से जो सम्मान है वो मिल चुके हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी? 2018 में विक्रम जी मुझे भारतीय युवा साहित्य रत्न अवार्ड मिला था, यूपी से, उत्तर प्रदेश से। जी। और इसके साथ मैं दिल्ली की कई संस्थाओं में भी कुछ अधिकारी पद पर रह चुका हूँ। और चंडीगढ़ में हिंदी उर्दू साहित्य संघ था एक, उसमें मैं महासचिव। ये बहुत छोटी सी उम्र में आने का तौफीक बख्शी है जी। लेकिन फिलहाल जो है, फिलहाल मैं हर एक पद से हट करके सिर्फ अपने लिए शायरी कर रहा हूँ। मुझे इस समय किसी से कोई वास्ता नहीं है। जी, और जो आपको ये सम्मान मिला, हम उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो आपको पुरस्कार मिला, साहित्य युवा रत्न पुरस्कार, और इसके लिए कैसे एक वो सारा जो चुना गया, आपको किस तरह से वो काम चला इस पुरस्कार के लिए? दरअसल इन्होंने कहा था कि जैसे 3 किताबें आपकी पब्लिश होनी जरूरी हैं,
तो मेरी 3 पुस्तकें आ चुकी थी, बादे-नौ बहार के नाम से, रूहानियत के नाम से, और एक तो हाल ही में अभी लॉन्च हुई थी, मश्क तसव्वुर। तो ये 3 किताबें मेरी आ चुकी थी, और उसके बाद उन्होंने फिर वो सारा देखते हैं कि आप किस जानकारी है साहित्य की या संस्थाओं से जुड़ चुके हैं। फिर उन सब चीजों को पैमाने पर रखते हुए फिर ये करम ही है मालिक का, फिर उन्होंने इस चीज से नवाजा। जी। और जब ये पुरस्कार के लिए आपको चुना गया, जब ये खबर आपको मिली, तब परिवार में एक कैसा उत्साह का वो माहौल रहा? जी बेशक, सभी खुश थे। सबसे ज्यादा मेरे छोटे भाई, रजत उनका नाम है जी, वो बहुत ज्यादा खुश हुए। और सब जगह से बधाई मिल रही थी, दोस्तों से, मित्रों से, फोन के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, सब जगह से दुआएं, आप सबकी दुआओं का ही असर था जो अब तक चल रहा है जी। जी। और जिस समय आपको वो पुरस्कार वहाँ पर दिया गया, उस समय कैसे एक मन के भाव रहे उस समय उस स्टेज पर? असल में उस समय मन में कुछ होता नहीं है, आप सिर्फ उस पल को जी रहे होते हैं बस। जी। मैं तो यही समझता हूँ। जी, बिल्कुल। और उस समय जब आपको ये पुरस्कार मिला, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इतने युवा उम्र में ये अपने आप में एक मिसाल है। और उस समय कौन सी वहाँ पर रंग आपने सुनाया शायरी का, उस समय जब आपको स्टेज पर ये सम्मान मिला? असल में वहां पर मेरठ की ये बात है, तो मैंने वहां पर छोटी बहर की गजल पढ़ी थी। जी। अगर आप इजाजत दें तो जी। उस जी। गजल के कुछ शेर, जी। उस गजल में 21-22 शेर हो चुके थे, लेकिन जो जो जहां जहां से ध्यान आ रहा है मैं आपको जी। उसमें मतला था गजल का कि खाके गैहान में गोशा क्या है, हम्म। क्या बात। खाके गैहान में गोशा क्या है, कब्र मंजिल है तो झगड़ा क्या है। वाह वाह। कब्र मंजिल है तो झगड़ा क्या है। आखबत है मिले सागर में बूंद, जी। अंत तो यही वाह में वाह। बूंद, हम्म। एक सिवा मौत के जरिया क्या है। क्या बात है, क्या बात है। आकबत है मिले सागर में बूंद, बूंद। एक सिवा मौत के जरिया क्या है। क्या तो बात है। शेर देखिएगा कि जी। रूबरू हो के छिपा बैठा गैब, जी। रूबरू हो के छिपा बैठा गैब, आप ये देखिए जलवा क्या है। क्या बात है, क्या बात है। और एक शेर बतौर खास देखिएगा विक्रम जी, जी। कि खार से खार निकालो जी। ढूंढो, हम्म। खार से खार निकालो ढूंढो, हर बुरी चीज में अच्छा क्या है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। और शेर ये था कि खेल का हश्र मदारी पर छोड़, हाँ। खेल का हश्र। मदारी पर छोड़, बैठ कर देख के होता क्या है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। खेल का हश्र मदारी पर छोड़, बैठ कर देख के होता होता क्या क्या है। है। और उनसे बिछड़े तो हुआ ये महसूस, जी। उनसे बिछड़े तो हुआ ये महसूस, शाख से टूट के बिखरा क्या है। हा, उनसे बिछड़े तो हुआ ये महसूस। क्या बात है। बिछड़े तो हुआ ये महसूस, शाख से टूट के बिखरा क्या है। वाह। और एक शेर मेरे दिल के बड़ा करीब है, देखिएगा, जी। कि हिज्र, गम, अश्क, लिफाफे हैं सब। आहा। हिज। अतायत एक इनाम को कहते हैं ना, अतायत जी। गिफ्ट होता है। तो गिफ्ट एक रैप भी होता है गिफ्ट पे। जी। गम, अश्क, लिफाफे हैं सब, जी। अब अतायत में बता क्या क्या है। क्या बात है, क्या बात है। अब अतायत में बता क्या क्या है। वाह वाह। इस गम, अश्क, लिफाफे हैं सब, जी। अब अतायत में बता क्या क्या है।
वाह। और साथ कांटों के खिले गुल से पूछ, साथ कांटों के खिले गुल गुल से से पूछ, पूछ। इश्क करने का सलीका क्या है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर ख्याल। और मक्ता अर्ज कर रहा हूं इस जी। गजल का कि यानी एहसास खुदा ने कातिब, एहसास खुदा। यानी एहसास खुदा ने कातिब, जहन ही बदला है, बदला क्या है। हा, क्या बात है। जहन ही बदला है, बदला क्या है। खाके गयहान में गोशा क्या है, वाह। कब्र मंजिल है, झगड़ा क्या है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर एहसास जी। और वाकई ही जो पुरस्कार आपको मिला, आपके शब्दों से, आपके एहसास से ये लगता है कि बिल्कुल आप उसके लिए पूर्ण तरीके से काबिल हैं, जिसके लिए आपको इस पुरस्कार से नवाजा गया। और जब आप शायरी सुना रहे, आप इतने सुंदर सुंदर जो लफ्ज़ शब्द बोल रहे हैं उर्दू के, तो मन में ये मेरे विचार आ रहा है कि आप हरियाणा में पैदा हुए, जहाँ हरियाणवी बोली जाती है और काफ़ी पंजाबी भी बोली जाती है। फिर ये उर्दू का आपकी शायरी पे कैसा एक असर, क्योंकि आज के नौजवान जो वर्ग है काफ़ी तो ऐसे हैं जिनको इन लफ्ज़ों के मायने भी नहीं पता होंगे जो आप लफ्ज़ अपनी शायरी में इस्तेमाल कर रहे हैं। उर्दू के इतने सुंदर शब्द, और उर्दू खुद अपने आप में एक बहुत खूबसूरत ज़ुबान है। और ये कैसे आपने सीखा जे उर्दू का ये लहजा। असल में ना कारण ये रहा विक्रम जी कि क्योंकि चंडीगढ़ में जो है ना, हर एक वर्ग के, हर धर्म के, हर एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जी। तो मेरा जो राबता रहा वो शुरुआती दौर से ही कुछ मुस्लिम भाइयों के साथ मेरा उठना बैठना बहुत अच्छा रहा। तो उनके घर जाना, त्योहारों पर भी, ईद मनाने भी, उन्होंने भी हमारे घर आना, तो जी। बहुत अच्छा एक ये अपने आप में मानवता का भी संदेश है। इंसानियत के तौर पे देखा जाए, क्योंकि हम सभी देखा जाए तो इंसान ही हैं। केवल ये कम्युनिटीज अलग हो गई, धर्म अलग हो गए, बिल्कुल। जिस्म और वो हाड़ मास जिसे कहते हैं हरियाणा में, वो तो सबका एक बराबर ही है। जी। तो जी, वो मुस्लिम भाइयों से काफी राब्ता रहा शुरुआती दौर से ही। तो उनके घर जाना, तो उन्होंने इस तरीके के लफ्ज इस्तेमाल करने बातचीत में भी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार कितना मोहब्बत से बात करते हैं, इतना। जी। तो वहीं से वो थोड़ा रुझान जो है वो उर्दू की तरफ हो चुका था। फिर उसके बाद कुछ शायरों को पढ़ना शुरू किया। जफर इकबाल साहब, अपने यहाँ हिंदुस्तान के बहुत बहुत शायर, अल्लामा इकबाल साहब, इन सबको पढ़ करके फिर वोकेबलरी देखना शुरू किया कि किस लफ्ज के क्या क्या मानी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरा रुझान इस भाषा की जी। तरफ रहा। और बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि अगर सीखना हो तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, और वो जो दोस्ती आपकी रही, उस दोस्ती का ये नतीजा निकला, ये रंग आपकी शायरी में जो देखने को मिल रहा है। और उस संगत से आप ये सारा कुछ आप सीख गए किस तरह से। और वाकई मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ से अगर इंसान ने सीखना हो तो काफ़ी कुछ सीख सकता है, और उसी सीख की वजह से ही आज आपको इतना जो सम्मान मिल रहा है, ये उसी एक आपका ने जो ऑब्जर्व किया उसी के कारण ये सारा कुछ हो पाया। जी। जी। और एहसास जी, कुछ और एहसास हो जाए। ये मेरी गजल है जी। जी। मैंने जब सोशल मीडिया पे उस गजल को पोस्ट किया, इवन उस गजल का केवल एक शेर मैंने पोस्ट किया था, जी। और अपनी दुआओं से उस शेर को अरब कंट्रीज में, इवन पाकिस्तान में बहुत लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया। क्या बात है। तो बहुत शेर को मोहब्बत मिली। हिंदुस्तान में तो मोहब्बत मिली ही मिली ही, पड़ोसी देशों में और सब जगहों से बहुत प्यार मिला। तो मैं उसी गजल के दो तीन शेर आपकी नजर करता हूँ। जी। मतलब देखिएगा आदरणीय, कि निभाती है अदावत मुझको तन्हा देख कर दुनिया, अदावत दुश्मनी को कहते हैं। जी। निभाती है अदावत मुझको तन्हा देख कर दुनिया, दुनिया। हवा करती है अक्सर जख्म ताजा देख कर दुनिया। क्या बात है, क्या बात है।
खाती है अदावत मुझको तन्हा देख कर दुनिया, हवा करती है अक्सर जख्म ताजा देख कर दुनिया। और शेर देखिएगा कि समंदर में मिले कतरा, ये सबकी आखिरी मंजिल। जी। समंदर में मिले कतरा, ये सबकी आखिरी मंजिल, मगर मुंह फेर लेती है जनाजा देख कर दुनिया। क्या बात है, क्या बात है साहब साहब। मगर मुंह फेर लेती है जनाजा जनाजा देख देख कर कर दुनिया। दुनिया। और एक शेर बतौर खास देखें कि दिले मासूम को बेदिल से उम्मीदे करम क्या हो। आहा। दिले मासूम को बेदिल से उम्मीदे करम क्या हो, नजर अंदाज कर देती है कासा देख कर दुनिया। आहा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, नजरअंदाज कर देती है। दिले वाह। पीसते हैं गदागर, जिन्हें हम भिक्षा मांगने वाले कहते हैं। जी। बहुत अजीब, बहुत मासूम होते हैं, बहुत पाक दिल के होते हैं। जी। दिले मासूम को बेदिल से उम्मीदे करम क्या हो, जी। नजर अंदाज कर देती है कासा देख कर देख कर दुनिया। दुनिया। वाह। और जिस शेर को मैं कह रहा था कि इतनी मोहब्बत मिली आप जी। सबकी दुआओं से, मैं वो शेर अर्ज कर रहा हूं कि गरीबी रक्स करती है दुपट्टा पेट पर बांधे। आ। गरीबी रक्स करती है दुपट्टा दुपट्टा पेट पेट पर पर बांधे, बांधे। घरों को लौट जाती है तमाशा देख कर दुनिया। क्या बात है, क्या बात है, घरों को लौट जाती है तमाशा देख कर दुनिया। क्या बात है एहसास जी। दुनिया। बहुत सुंदर आप ये रंग अपना बयां कर रहे हैं, और लेकिन यहाँ समय हो चला है, हमें एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, और ये एहसास की कीमती बातें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रूबरू में बातें कर रहे हैं कुछ ख्यालात की, कुछ एहसास की बातें, जो हमारे साथ बहुत सुंदर एहसास लेकर ज़िक्र कर रहे हैं जनाब अभी एहसास जी, जो कि आज के दौर के एक युवा शायर हैं, और उन्हें साहित्य युवा रत्न पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। आइए एक बार फिर इनसे मुलाकात करते हैं। जी एहसास जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुक्रिया जी। एहसास जी, कभी ऐसा भी होता है कि आपने कोई विषय चुना शायरी लिखने के लिए, लेकिन उस पर कुछ आपको पूरा वो एक मटेरियल नहीं मिल पाया, ध्यान में जहन में वो कुछ इतना मटेरियल नहीं आया कि उसके जो गज़ल के शेर होते हैं उनको पूरा किया जा सके, कभी कुछ ऐसा भी रहता है? जी बेशक, ऐसा बहुत बार होता है आदरणीय। दरअसल कमी जब आती है तो वोकैबलरी की आती है। आपके पास ख्याल मुकम्मल होता है लेकिन आपको सही लफ्ज नहीं मिलते। आपकी जो भावनाएं हैं वो सही लफ्ज बयान कर दे, वो लफ्ज कई बार नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में कुछ शोरा कलाम हैं, कुछ उस्ताद शायर हैं जिनसे राब्ता जरूरी भी है रखना और रहता भी है। तो मेरी नज़र में मैं जब भी जिक्र करता हूँ तो उस्ताद रोशन दहलवी साहब और उस्ताद बचितर पारस जी, जी। मैं केवल इन दो शोरा इकराम से ही डिस्कशंस करता हूँ कि इसका मात्रा भार कई बार अटक जाता है इतना, तो उसमें परेशानी आती है, तो उनसे जिक्र होता है। जी, बहुत खूब। और ये ज़रूरी भी है कि जो मंजे हुए जो शायर होते हैं और जिनका एक तजुर्बा होता है अपनी ज़िंदगी का, उनसे एक जी जी। जब आप ऐसी सलाह लेते हैं तो वो आपके जीवन में और चार चांद लग जाते हैं आपकी शायरी में। और एक और बात जो मन में आ रही है कि शायरी लिखने के लिए कैसा एक माहौल आप ढूंढते हैं, कि कोई ख़ास माहौल हो तब ये शायरी उतरती है, या कैसे आप ये सारा इसको अंजाम देते हैं सिलसिले को? असल में ना विक्रम जी, मैं अपना ही अगर तजर्बा आपसे शेयर करूं जी। तो ख्याल कई बार ऐसा होता है सफर में जब आप होते हैं, जब ट्रेवल कर रहे होते हैं ना, जी। तब रह रह के ख्याल आते हैं। जी। और कई बार ऐसा होता है कि आसपास कागज पेन नहीं है। उस समय भी, अब तो चलो फोन आ गया है तो एकदम से वो टाइप हो जाता है इंस्टेंटली।
लेकिन अगर फोन आसपास ना हो और कागज कलम ना हो, तब 100% है कि ख्याल आना ही आना है। जी। मेरे साथ ये है कि अमूमन मैं जब रात को सो जाता हूँ तो मैं दुआ करके सोता हूँ कि या परवरदिगार, कुछ अता करना हो इस नाचीज को तो जरूर कीजिएगा। तो वो रात को कई बार 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे नींद टूटती है, ख्याल आता है तो फोन में टाइप किया, या कागज कलम यदि पास है तो उसमें लिखा और सो गए। तो सुबह उठ के उसको देखना कि क्या ख्याल था। जी, बहुत खूब। और जी। क्योंकि जब एक ध्यान आपका इस तरफ लगा रहता है तो फिर समय चाहे कोई भी हो, जो भी फुर्सत के क्षण होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ये आमद जो आपने है होती रहती आपने जो सवाल किया, मुझे अभी अपनी बातचीत होते बीच में ये ध्यान आया, मेरी गजल का एक शेर था, तो मैंने इस मौजू पर भी शेर लिखा है। था। जी, बिल्कुल सुनाइए जी। तो उस गजल का मतलब था कि तेरी यादों के सामने दिल अक्सर बैठ जाता है। आहा। एक लफ्ज है खला, यानी जी। कि क्यों, समय में दिल अक्सर बैठ जाता है, खला में रूह मिल जाती है, पैकर बैठ जाता है। क्या बात है। खला में रूह मिल जाती है, पैकर बैठ जाता है। और शेर था जो अभी हम जिस पर जिक्र कर रहे थे, जी। कि उसे हर वक्त तन्हा छोड़ना फितरत है दुनिया की। जी। उसे हर वक्त वक्त तन्हा तन्हा छोड़ना छोड़ना। फितरत है दुनिया की। वो लेकर आदतन कागज और शह पर बैठ जाता है। आ हा, क्या बात है, क्या बात है। वो लेकर आदतन कागज और शह पर बैठ जाता है। और इसी इसी गजल में एक बहुत गंभीर मौजू मैंने छुआ था। गदागर कहते हैं भिखारी को, भिक्षा मांगने वाले को। जी। शेर देखिएगा जी। कि बसिक बसिक सिक्के के बदले में अमीर, जी। बसिक सिक्के के बदले में अमीरे शहर को लाखों दुआएं देने के खातिर गदागर बैठ जाता है। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, बहुत खूब। जी। जी। और एहसास जी, वाकई ही कमाल का एक शब्दों के ऊपर आपका एक कंट्रोल भी कह सकते हैं, कि जैसे आप काफ़िए मिलाते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत सुंदर एक कला है, क्योंकि अगर शायरी में वो वजन ना हो पूरा, और वो काफ़िए ना अगर मिलाए जाए, तो फिर वो शायरी भी उस तरह से अपना रंग नहीं छोड़ पाती। लेकिन आपके एक एक शेर में वजन भी पूरा है और काफ़िए भी आप कमाल के शायरी में मिला रहे हैं, और ये सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। और हमें ये पता चला कि रिसेंटली आपकी अभी इसी मंथ ही शादी हुई है, और हम शादी के लिए भी आपको मुबारकबाद देते हैं, ऐसी शुभकामना देते हैं। आगे भी आपका सफ़र जो ज़िंदगी का बहुत अच्छा चलता रहे। और यहाँ मैं ये पूछना चाहूँगा कि शादी के बाद शायरी का रंग अभी कैसा चल रहा है? असल में विक्रम जी, कई सुखनवर, कई शोरा इकराम, कई मित्र ऐसे हैं, वो जी। कई बार मजाक करते थे शादी से पहले। वो कहते थे कि एहसास भाई, अगर हम सफर अच्छा मिल गया तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, जी। और यदि बुरा मिला तो शायरी अच्छी हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। मतलब दोनों सब हालात में आपके लिए अच्छा ही होगा। लेकिन मेरे साथ कुछ अलग हुआ जी। विक्रम जी। जो मेरे हमसफर हैं उनका नाम है एकता एहसास। तो उनको भी शायरी का बड़ा शौक है, सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है। जी। तो अभी तो हाल हाल ऐसा है कि शायरी सुनते सुनाते ही जीवन कट रहा है, क्या और बात है। इंशाल्लाह इसी और तरह कटता चला जैसे जाए। आपने कहा कि वो भी एहसास हैं, और यहाँ दो एहसास जो है वो इकट्ठे हो गए, और दो एहसास जहाँ इकट्ठे हो जाएं, फिर वो ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा ये एहसास एक और जन्म ले। मैंने इसकी भी हम मैंने शुभकामना विक्रम करते जी हैं। उनके लिए, हाँ, जब भी कभी ऐसे होना कि शादी के बाद बैठना कागज कलम लेके कुछ शेर लिखने, तो उन्होंने हमेशा कहना कि आप मेरे लिए कुछ क्यों नहीं लिखते, आप हर मौजू टच करते हैं, आपने कभी मेरे लिए नहीं लिखा। जी। तो मैंने उनके लिए एक शेर लिखा था, अगर आप इजाजत दें तो। जी। जी बिल्कुल इरशाद जी। इट्स ओनली फॉर माई वाइफ।
जी। तो शेर ये था कि अहले वफा बहुत मिले, इतना नहीं कहा। आहा, अहले वफा बहुत मिले। अहले बहुत मिले, इतना नहीं कहा। तेरे सिवा किसी को भी दुनिया नहीं कहा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। एहसास जी, वाह वाह, जी शुक्रिया। क्या बात है। और एहसास जी, यहाँ समय कुछ थोड़ा सा ही हमारे पास बचा है। मैं ये चाहूँगा कि जी आने वाले समय में क्या एक सोच है आपकी, और क्या एक आप करने का जज्बा अपने दिल में समाये बैठे हैं, क्या करना चाहेंगे आने वाले समय में? वैसे डिजायर तो मन में नहीं है विक्रम जी, बस ये है कि जितने सांस मालिक ने बख्शे हैं, तो वो इस परवरदिगार की, इस मालिक की रजा में और इसका जिक्र करते हुए बस बीत जाएं, इसी के ध्यान में बीत जाएं। और आप सबसे कहूंगा कि दुआएं मेरे लिए कीजिएगा कि मैं हर किसी के अंदर अपने ही जैसा अ, एक रूप देख पाऊं, क्योंकि हम खुद से नफरत नहीं कर सकते। क्या बात है, हमें बहुत सबसे ज्यादा खूब। केवल खुद बहुत से होता सुंदर है। ख्याल एहसास जी। और आप हमारे पास आए, बहुत अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। जस्ट टीवी की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत शुक्रिया। जी दर्शकों, ये बहुत अच्छी एहसास की बातें आज हमने सुनी। और आप हमसे बात करने के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं, vikram@justbroadcasting.com और info@justbroadcasting.com। कल मिलते हैं एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए विक्रम को यहीं दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।